तो देखिए स्टूडेंट्स, हम कहाँ थे कि ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 हो, ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 हो या ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1 हो, वहाँ पर हमारे पास जब हम बात करेंगे एक ऑर्डर के ग्रुप की, हम आपके दिमाग में Z1 आना चाहिए। जब हम बात करेंगे 2 ऑर्डर के ग्रुप की एज वेल एज सब ग्रुप की, Z2 रिफ्लेक्ट करना चाहिए आपके माइंड में, स्ट्रक्चर होना चाहिए आपके माइंड में। आपको पता लग जाएगा कि वहाँ पर कितने ऑर्डर के एलिमेंट हैं या नहीं है, कितने ऑर्डर का सब ग्रुप है या नहीं है। इस टाइप से आपके पास क्या रहेगा, वहाँ पर दिमाग में इमेज बननी चाहिए क्लियर कि 2 ऑर्डर का ग्रुप कैसा होगा, 3 ऑर्डर का ग्रुप कैसा होगा, साइक्लिक होगा कि नहीं होगा, एबिलिन होगा कि नहीं होगा। ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है कि 3 ऑर्डर का सब ग्रुप है वो कैसा दिखेगा। अब 3 ऑर्डर का ग्रुप है वो ऑलवेज साइक्लिक होगा। सब अगर ग्रुप साइक्लिक है तो सब ग्रुप भी साइक्लिक रहेगा। सब ग्रुप इज आल्सो ग्रुप, सो वी कैन से दैट द सब ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू Z3। सो वी कैन से दैट हियर इन नोट, हम यहाँ पर एक प्यारा सा नोट बना सकते हैं स्टूडेंट्स। नोट में हम क्या राइट डाउन कर सकते हैं, इफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज लेस देन इक्वल टू 3, वी कैन से दैट कि ग्रुप का ऑर्डर 3 या 3 से छोटा हो। और बहुत से राइटर ऐसे भी कर देते हैं कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज स्ट्रिक्टली लेस देन 4, देन Z the group Z is always cyclic। क्या रहेगा, वो साइक्लिक रहेगा। साइक्लिक के साथ साथ एबिलियन भी होगा। इट मीन if we have a group which order is less than equal to 3, or we can say that strictly less than 4, then this group Z is always cyclic, or we can say that always abelian। अगर देखिए ग्रुप की बात है तो सब ग्रुप भी, कॉमन सेंस की बात है, अगर ग्रुप है तो सब ग्रुप की भी हम बात कर सकते हैं वहाँ पर कि कोई सब ग्रुप 2 ऑर्डर का साइक्लिक होगा कि नहीं होगा। भी जी बिल्कुल होगा, बिकॉज जो सब ग्रुप 2 ऑर्डर का होगा वो किसका आइसोमॉर्फिक होगा, Z2 के। तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक मैं आशा करूँगा कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। 3 ऑर्डर तक जो स्टोरी है हमारी वो बिल्कुल आपकी इमेज में क्लियर होगी। अगर आपको कोई भी किसी टाइप का स्टूडेंट्स डाउट है या स्टूडेंट्स कोई आपको मिस्टेक लग रही है या हम इस वीडियो को और अच्छा बना सकते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अब बात करते हैं 4 ऑर्डर के ग्रुप की। जब तक बात रही 3 ऑर्डर तक की तो हमारे पास एक ही बात हुई कि वो क्या होगा, साइक्लिक होगा। लेकिन जैसे ही 4 ऑर्डर की बात आई वहाँ पर 2 ग्रुप आ गए। क्या, कौन से 2 ग्रुप आ गए। वो कहने लगे कि 4 ऑर्डर का तो मैं भी हूँ, Z4 इज आल्सो एक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4। एक ग्रुप आ गया Z2 क्रॉस Z2, और यू कैन सी दैट इज आइसोमॉर्फिक टू डाइहेड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4, और you can say that is isomorphic to clan 4 group. It mean K4b the is also a group of order 4 which is isomorphic to Z2 क्रॉस Z2। अब 4 ऑर्डर पर जैसे ही हमारे पास कहानी आई कि 4 ऑर्डर का ग्रुप कैसा दिखेगा, तो वो या तो Z4 की तरह दिखेगा या Z2 क्रॉस Z2 की तरह दिखेगा। इट मीन जब भी बात आए आपके पास कि 4 ऑर्डर का ग्रुप के अंदर क्या प्रॉपर्टी हो सकती है, तो आपके दिमाग में या तो Z4 आना चाहिए या Z2 क्रॉस Z2 आना चाहिए। इसके अलावा 4 ऑर्डर का कोई भी ग्रुप नहीं होगा। या आपके पास कोई भी ग्रुप होगा तो वो या तो आइसोमॉर्फिक होगा Z4 और आइदर इज आइसोमॉर्फिक टू Z2 क्रॉस Z2। इट मीन वी हैव 2 group of order 4, one is cyclic, Z4 is a cyclic group but Z2 cross Z2 is a non-cyclic group। यहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं Z4 is cyclic group because Z4 is a group of order 4 and Z4 contain 2 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4। इट मीन वहाँ पर एक एलिमेंट ऐसा है जिसका ऑर्डर 4 है, और वो एलिमेंट ऐसा है
एक नहीं 2 एलिमेंट ऐसे हैं जिनका ऑर्डर 4 है और वो दोनों एलिमेंट क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं कंप्लीट ग्रुप को। बट Z2 क्रॉस Z2 इज नॉन साइक्लिक ग्रुप because Z2 cross Z2 have no element of order 4 but Z2 cross Z2 has one element of order 1 and other 3 elements are order 2 but नॉन साइक्लिक है। नॉन साइक्लिक से हमने ऐसे नहीं कह सकते बट नॉन साइक्लिक है, बट ये क्या रहेगा, एबिलियन होगा। और यहाँ पर साइक्लिक है तो वो एबिलियन होगा। 4 ऑर्डर के ग्रुप की बात समझ में आई स्टूडेंट्स। इसके बाद में हम बात करते हैं ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5। और जब भी बात आई स्टूडेंट्स 5 ऑर्डर के ग्रुप की, वहाँ पर एक ग्रुप होगा ऑलवेज, कौन सा, Z5। Z5 बी द ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5 विच इज साइक्लिक। और साइक्लिक है तो इट मीन एबिलियन होगा। क्या होगा, एबिलियन। देखिए नॉन साइक्लिक है तो एबिलियन होगा ये नहीं कह सकता, बट साइक्लिक इम्प्लाइज एबिलियन, बट इम्प्लाइज एबिलियन डज नॉट इम्प्लाइज साइक्लिक। सो वी कैन से दैट, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 4 ऑर्डर के 2 ग्रुप हो सकते हैं, Z4 एंड Z2 क्रॉस Z2, एंड 5 ऑर्डर का जो 5 ऑर्डर का है वहाँ पर क्या रहेगा, ऑलवेज एक ग्रुप रहेगा, वो क्या रहेगा, Z5 रहेगा। तो 5 ऑर्डर तक की कहानी आपको समझ में आई। देखिए मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझ में आई, अच्छी बात है, बट फिर भी बता देता हूँ। जो 1 ऑर्डर का ग्रुप लिया था Z1 वो क्या था, एबिलियन था। 2 ऑर्डर का जो भी ग्रुप था हमारे पास Z2 एबिलियन था। 3 ऑर्डर का जो भी ग्रुप लिया था हमने Z3 एबिलियन था। बट जैसे ही 4 ऑर्डर की बात आई थी वहाँ पर 2 ग्रुप आ गए, Z4 और एक ग्रुप आ गया Z2 क्रॉस Z2। एबिलियन बोथ हैं बट क्या है, साइक्लिक नहीं है। इसीलिए मैंने वहाँ पर नोट लिखवाया था कि ग्रुप ऑफ ऑर्डर स्ट्रिक्टली लेस देन 4 इज ऑलवेज साइक्लिक। मतलब 4 ऑर्डर पर हमारे पास नॉन साइक्लिक ग्रुप बन जाता है। बट यहाँ भी देखिए जो हमारे पास एबिलियन की प्रॉपर्टी है स्टिल रिमेनिंग सेम। इट मीन वी कैन से दैट जब हम बात आई 5 ऑर्डर की तब भी क्या है, वो एबिलियन है। जैसे ही हम बात करेंगे 6 ऑर्डर की तो वहाँ पर एक नॉन एबिलियन ग्रुप आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर हम एक फिर से एक प्यारा सा नोट बनाते हैं स्टूडेंट्स, जो कि नोट हमारी हेल्प करेगा कि इफ़ ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन 6 और ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज लेस देन इक्वल टू 5 इज देन ये दोनों बात हो सकती है, देन G इज ऑलवेज एबिलियन। G क्या होगा, ऑलवेज एबिलियन। इट मीन आप कह सकते हैं कि जब भी कोई ग्रुप होगा 5 ऑर्डर का, 4 ऑर्डर का, 3 ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का एंड 1 ऑर्डर का, देन क्या रहेगा, वो ऑलवेज एबिलियन रहेगा। साइकिल की गारंटी वहाँ पर नहीं है। बट जैसे ही हम बात करेंगे कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज स्ट्रिक्टली लेस देन 4 देन वी कैन से दैट इज आल्सो साइक्लिक। बट 4 पर आकर हमारे पास क्या हो जाता है, 2 केस बन जाते हैं, Z4 एंड Z2 क्रॉस Z2। बट Z2 क्रॉस Z2 इज नॉन साइक्लिक बट आल्सो एबिलियन। इट मीन Z5 इज ए ओनली वन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5 विच इज साइक्लिक एज वेल एज एबिलियन। 5 ऑर्डर तक कहानी क्लियर है स्टूडेंट्स। बात करते हैं 6 ऑर्डर की। डोंट वरी स्टूडेंट्स, अगर कुछ समझ में ना आए तो वो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता दें, उस पर फिर अलग से कोई एग्जांपल आपके सामने लाया जाएगा, अच्छे से समझाया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए नॉन साइक्लिक है वो, नेक्स्ट क्या रहेगा, नॉन साइक्लिक। देखिए 6 ऑर्डर के ग्रुप की बात हुई कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या है, 6 है। 6 है, वहाँ पर 2 ग्रुप आ जाते हैं। एक होगा स्टूडेंट्स, वहाँ पर क्या होगा, 2 ग्रुप होंगे नॉन आइसोमॉर्फिक। 2 ग्रुप कौन से होंगे,
एक तो रहेगा Z6 और एक हो जाएगा हमारे पास S3. यू कैन सी दैट सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 factorial, or you can say that is isomorphic to D3 dihedral group of order 6. Z6 is cyclic, और cyclic है तो abelian, but यहाँ से क्या है S3 is isomorphic to D3 is non abelian, और non abelian है तो वहाँ क्या रहेगा वो non cyclic. It mean you can say that in the group of order 6 जब बात आएगी, ग्रुप का ऑर्डर 6 की बात आएगी, तब वहाँ पर हमारे पास पहला नॉन एबिलियन ग्रुप अराइज होगा. किस में बात कर रहे हैं? 6 की बात कर रहे हैं. क्या है वो? S3 या क्या है वो? D3 डाइहेड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6, सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 विच इज नॉन एबिलियन. नॉन एबिलियन इंप्लाइज नॉन साइक्लिक. इट मीन 6 ऑर्डर के ऊपर आ करके आपको पता चलेगा कि कोई नॉन एबिलियन ग्रुप भी एग्जिस्ट करता है. जब भी बात आए नॉन एबिलियन ग्रुप की तो आपको 6 ऑर्डर के बाद में ही सोचना है, उससे पहले कभी भी नॉन एबिलियन ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करेगा. नॉन साइक्लिक ग्रुप 4 पे आया था, नॉन एबिलियन ग्रुप 6 पे आया है. ठीक है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट 7 ऑर्डर की बात करते हैं. 7 ऑर्डर में एक ही ग्रुप होगा Z7 विच इज साइक्लिक. जब भी प्राइम नंबर की बात आएगी, 7 क्या है? प्राइम नंबर है. और जब भी प्राइम नंबर होगा, कोई भी प्राइम नंबर होगा n, तो वहाँ पर ऑलवेज वन ग्रुप एग्जिस्ट, वन ग्रुप विच इज Z. आप ऐसे कह सकते हैं P, ZP साइक्लिक एबिलियन. वहाँ पर क्या होगा? ऑलवेज सिंगल ग्रुप एग्जिस्ट करेगा. जब भी किसकी बात आएगी स्टूडेंट्स? किसकी बात आएगी हमारे पास? प्राइम नंबर की. जब भी किसकी बात आएगी? प्राइम नंबर की बात आएगी तो क्या होगा हमारे पास? वो साइक्लिक होगा. जैसे 7 आया, 5 आया, 3 आया, 2 आया, 2 ऑर्डर Z2 साइक्लिक, 3 ऑर्डर Z3 साइक्लिक, 5 प्राइम साइक्लिक Z5. इट मीन यू कैन से दैट जब भी प्राइम की बात आएगी वहाँ पर एक ग्रुप होगा यूनिवर्स में, वो ZP होगा, और वो क्या रहेगा? साइक्लिक होगा, एबिलियन होगा. ठीक है. फिर बात आई स्टूडेंट्स Z, जब बात आई 8 ऑर्डर की. लेकिन जैसे ही हमारा 8 ऑर्डर आया, वहाँ पर बहुत सारे ग्रुप आ गए 8 ऑर्डर के, जो कहने लगे कि मेरा ऑर्डर भी 8 है, मेरा ऑर्डर भी 8 है. बट उनका स्ट्रक्चर कैसे रहेगा वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ. 8 ऑर्डर का ग्रुप, 8 ऑर्डर के ग्रुप में जब हम बात करें तो वहाँ पर कितने ग्रुप एग्जिस्ट करेंगे? देखिए, सबसे पहले एग्जिस्ट करेगा Z8. क्या रहेगा? Z8. सेकेंड वन इज Z2 क्रॉस Z4. एंड आपको पता है Z2 क्रॉस Z4 एंड Z8 आर नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप बिकॉज Z2 क्रॉस Z4 इज नॉन साइक्लिक ग्रुप बिकॉज Z8 हैज एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 8 बट Z2 क्रॉस Z4 हैज नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 8. इट मीन these two groups are distinct group. नेक्स्ट Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2. यहाँ पे क्या है? 8 ऑर्डर का ग्रुप है, बट इन दो से डिफरेंट है बिकॉज Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2 इज ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8 बट इन दिस ग्रुप order of elements are only 1 and 2. 1 element of order 1 and 7 elements of order 2. नेक्स्ट ग्रुप आ गया डाइहेड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8. डाइहेड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8. डाइहेड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8 में क्या रहेगा हमारे पास? क्या रहेगा? डाइहेड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8 जो कि क्या होगा? नॉन एबिलियन. नेक्स्ट क्वार्टरनियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8. क्वार्टरनियन ग्रुप में भी क्या रहेगा? नॉन एबिलियन होगा, बट D4 से क्या होगा? अलग होगा, डिस्टिंक्ट होगा.
क्यों होगा डिफरेंट? बिकॉज D4 हैज़ 5 एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 बट Q8 हैज़ यूनिक एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2. इट मीन देयर आर 5 टाइप ऑफ group of order 8. One is Z8, second is Z2 cross Z4, third is Z2 cross Z2 cross Z2, fourth is D4 and fifth is Q8. All groups are distinct and different properties hold. Z8 has element of order 8 but Z2 cross Z4 has no element of order 8. Z2 cross Z2 has no element of order 4. D4 has more than one element of order 2. Q8 has unique element of order 2. It means these are 5 distinct group of order 8. but इनमें से जब आप देखेंगे ये 3 ग्रुप क्या हैं? एबिलियन. एबिलियन ग्रुप कितने होते हैं? 8 ऑर्डर के, तो 3 रहेंगे. साइक्लिक 1, नॉन साइक्लिक 1 2 3 4. ऐसे भी पूछ सकता है कि नॉन साइक्लिक ग्रुप बताइए 8 ऑर्डर के कितने रहेंगे? 4 रहेंगे जी. बताइए नॉन एबिलियन ग्रुप कितने रहेंगे 8 ऑर्डर के? बट आपको पता है डाइहेड्रल ग्रुप एंड क्वाटर्नियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8 आर नॉन एबिलियन. तो 8 ऑर्डर का जब भी बात आएगी साइक्लिक ग्रुप ऑलवेज 1 होगा, वो होगा Z8. जब नॉन साइक्लिक की बात आएगी तो वहाँ पर 4 होंगे. Z2 क्रॉस Z4 भी हो सकता है, Z2 क्रॉस Z2 भी हो सकता है, D4 भी हो सकता है, Q8 भी हो सकता है. नॉन एबिलियन की बात आएगी, ये तीनों नॉन एबिलियन हैं और बट ये जो लास्ट के 2 ग्रुप हैं ये क्या है? नॉन एबिलियन है. तो इस टाइप से 8 ऑर्डर की जो स्टोरी है वो यहीं तक है. नेक्स्ट देखिए 9 ऑर्डर. और 9 ऑर्डर में बिल्कुल इजी है. 9 ऑर्डर और 9 ऑर्डर में हमारे पास 2 ग्रुप रहेंगे. वन इज द Z9 एंड सेकंड इज द Z3 क्रॉस Z3. स्टूडेंट्स गर्मी ज़्यादा है बट मैं फिर भी ट्राई कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट मिले, अच्छा आपको स्टूडेंट्स समझ में आए. अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आए स्टूडेंट्स तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसको नेक्स्ट टाइम और अच्छे से करेंगे. ये आपका चैनल है, आपके लिए है. और स्टूडेंट्स इसमें स्टूडेंट्स अगर आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, बिकॉज आपके लिए चैनल है. और अगर आपको ही समझ में ना आए तो फिर इस चैनल का कोई फ़ायदा नहीं है. ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए नेक्स्ट क्या रहेगा. 9 ऑर्डर की बात आई, ये क्या है? साइक्लिक है. साइक्लिक के साथ साथ एबिलियन है. ये क्या है? Z3 क्रॉस Z3 नॉन साइक्लिक है बट क्या है? एबिलियन है. इट मीन 9 ऑर्डर के 2 एबिलियन ग्रुप तो होते हैं बट एक साइक्लिक है, another is non-cyclic. Z9 is a group, cyclic group of order 9, but Z3 cross Z3 has no element of order 9. It means Z3 cross Z3 is non-cyclic group, but this is abelian group. Next बात आई 10 ऑर्डर की. जब 10 ऑर्डर की बात आई ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10, तो यहाँ पर हमारे पास रहेंगे Z10 और D5. 2 ग्रुप रहेंगे Z10 एंड अनदर इज D5, जिसमें से एक क्या है? साइक्लिक है. और साइक्लिक है तो वो क्या रहेगा? एबिलियन होगा. बट एक क्या है? D5 डाइहेड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10 इज नॉन एबिलियन. और नॉन एबिलियन है तो स्टूडेंट्स इंप्लाई करेगा नॉन साइक्लिक. ठीक है, इस टाइप से आपके पास क्या रहेगा? 9 ऑर्डर का क्लियर हुआ, 10 ऑर्डर का क्लियर हुआ. 11 ऑर्डर में आपको बताया है प्राइम ऑर्डर का ऑलवेज 1 ग्रुप होगा, वो क्या रहेगा? Z11. वो क्या रहेगा? साइक्लिक भी होगा और एबिलियन भी होगा. अब बात करते हैं 12 ऑर्डर की. 12 ऑर्डर का थोड़ा सा स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, सेंसिटिव केस है.
बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप अच्छे से वीडियो देख लेते हैं तो स्टूडेंट्स मुझे लगता है किसी ग्रुप की, किसी सब ग्रुप की अगर हम बात करेंगे नॉर्मली तो आपको वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 12 ऑर्डर का हम बात करने जा रहे हैं। 12 ऑर्डर के ग्रुप कौन से होते हैं। पहले आया Z12, कहने लगा कि मैं 12 ऑर्डर का हूँ, मुझे इस सीरीज में रखिए। फिर आया स्टूडेंट्स Z2 क्रॉस Z6, वो भी आ गया। उसके बाद में कहने लगा कि Z3 क्रॉस Z4, बट Z12 इज आइसोमॉर्फिक टू Z3 क्रॉस Z4 बिकॉज M and N, if GCD of M and N equals to 1 then this is isomorphic to ZMN. It mean 3 और 4 की GCD क्या है, 1 है। सो वो किसका आइसोमॉर्फिक होगा, Z12 के। Z2 क्रॉस Z6, इसके अलावा क्या आएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर D6 डाइहेड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 12। इसके अलावा क्या आएगा यहाँ पर A4 अल्टरनेटिंग ग्रुप ऑफ ऑर्डर 12। इसके बाद में आएगा टॉर्सन ग्रुप आएगा स्टूडेंट्स 12 ऑर्डर का। टॉर्सन ग्रुप में हम अलग से डिफाइन करेंगे, बाद में स्टूडेंट्स इस पे अलग से क्लास लेंगे। बट यहाँ पर आप एक बार ध्यान दीजिएगा कि ये टॉर्सन ग्रुप होगा 12 ऑर्डर का होगा और वो क्या रहेगा, नॉन एबिलियन रहेगा। डोंट वरी, टॉर्सन ग्रुप पे फिर कभी हम डिस्कस करेंगे, अभी थोड़ा सा टाइम कम है, गर्मी ज़्यादा है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टाइम जब भी क्लास होगी फिर हम स्टूडेंट्स इस पे क्या करेंगे, टॉर्सन ग्रुप पे। टॉर्सन ग्रुप पे ज़्यादा जनरली क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा जाता कि टॉर्सन ग्रुप के बारे में वो बताइए, बट ऐसे पूछ लेते हैं कि 12 ऑर्डर का कोई नॉन एबिलियन ग्रुप है, उसके सब ग्रुप के बारे में बताइए कि कितने कैसे रहेंगे, नॉन एबिलियन कितने रहेंगे, साइक्लिक कितने रहेंगे। तो वहाँ पर हमें टॉर्सन ग्रुप का केस भी लेकर चलना पड़ता है। ठीक है स्टूडेंट्स, 12 ऑर्डर की हम बात कर रहे हैं। Z12 होगा, Z2 क्रॉस Z6 होगा, D6 होगा। अल्टरनेटिंग ग्रुप के बारे में आप जानते ही हैं। इवन परमुटेशन का जो ग्रुप रहेगा वो क्या होगा, A4 होगा। कितने ऑर्डर का होगा वो 12 ऑर्डर का होगा। और एक टॉर्सन ग्रुप है जो हम अलग से डिस्कस करेंगे। देखिए जो पहले 2 ग्रुप हैं वो क्या हैं, एबिलियन है, और जो लास्ट के 3 ग्रुप हैं वो क्या हैं, नॉन एबिलियन है। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं स्टूडेंट्स, एबिलियन ग्रुप कितने हैं, 2। नॉन एबिलियन ग्रुप कितने हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम बात करें तो 3। साइक्लिक ग्रुप कितने हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर 1। नॉन साइक्लिक कितने हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर 4। इट मीन जब भी हम बात करें कि 12 ऑर्डर के नॉन साइक्लिक ग्रुप कितने होंगे तो कहिएगा 4 होंगे। कौन से होंगे, Z2 क्रॉस Z6, D6, A4, T12। अब वो अलग से कुछ प्रॉपर्टी डिफाइन करेगा। यही क्वेश्चन रहता है एग्जाम में, कहेगा कि मेरे पास कोई ग्रुप है 12 ऑर्डर का। जब भी बात है 12 ऑर्डर के ग्रुप की, चाहे वो कुछ भी ना दे, आपके दिमाग में ये इमेजेस बढ़नी चाहिए कि वो 12 ऑर्डर का ग्रुप है तो वो इन्हीं में से कोई मिलेगा। फिर वो कहेगा कि उसके पास 12 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं है, इट मीन ये केस कैंसिल हो गया। फिर वो कहेगा कि वो एबिलियन है, ये तीनों केस कैंसिल हो गए, इट मीन यही बचा। फिर वो कुछ भी पूछ ले, वहाँ पर 3 ऑर्डर का एलिमेंट होगा कि नहीं होगा, कितने होंगे, 6 ऑर्डर के एलिमेंट कितने होंगे, तो वो आप डायरेक्टली दे सकते हैं। इसीलिए नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप का चैप्टर आपको कराया जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा वो 15 ऑर्डर तक ही पूछता है कि वहाँ पर 4 ऑर्डर के सब ग्रुप कितने होंगे, कैसे दिखेंगे, एलिमेंट्स किस ऑर्डर के होंगे। तो इसी टाइप से पूछता है कि 12 ऑर्डर का कोई ग्रुप बताइए जो कि साइक्लिक तो नहीं है बट एबिलियन है, इट मीन ये कैंसिल हो जाएगा। साइक्लिक नहीं है, एबिलियन नहीं है, तो एबिलियन है तो ये तीनों कैंसिल हो जाएंगे। और सिर्फ एबिलियन है और जो कि नॉन साइक्लिक है तो Z2 क्रॉस Z6 बचेगा जो कि 12 ऑर्डर का है। फिर उसके अंदर से आप कुछ भी पूछ लीजिए, वो आप बता सकते हैं। फिर हम बात करते हैं Z13 मीन 13 ऑर्डर के ग्रुप की, जो कि क्या रहेगा, 13 ऑर्डर का ग्रुप 13 ऑर्डर ऑफ ग्रुप इक्वल्स टू 13 इक्वल्स टू प्राइम इट मीन Z13 ओनली 1 ग्रुप विच इज cyclic mean abelian, so you can say that there is only one group of order 13 which is Z13 which is cyclic as well as abelian, so you can say that यहाँ पर क्या रहेगा 13 ऑर्डर के ग्रुप का हमें पता लग गया। नेक्स्ट देखिए 14 ऑर्डर के ग्रुप की जब भी बात करेंगे तो वहाँ होगा 2 ग्रुप होंगे,
एक होगा Z14, एक होगा D7, एक होगा Z14, एक होगा D7, एक होगा स्टूडेंट साइक्लिक, और साइक्लिक होगा तो वो क्या रहेगा, एबिलियन रहेगा। यहाँ क्या होगा, नॉन एबिलियन होगा, और नॉन एबिलियन होगा इट मीन वो क्या रहेगा, नॉन साइक्लिक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस टाइप से आपके पास क्या रहेगा 14 ऑर्डर का। नेक्स्ट होगा 15 ऑर्डर का। 15 ऑर्डर का वो ऑलवेज वन ग्रुप और रहता है, वो क्या रहेगा Z15, और Z15 क्या होता है, साइक्लिक, और साइक्लिक है तो वो क्या रहेगा, एबिलियन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस टाइप से आपके पास 15 ऑर्डर तक के ग्रुप आपको स्ट्रक्चर बता दिए मैंने, वो आप देख सकते हैं इजीली कि कैसे वो ग्रुप बनेंगे, कैसे उनके सब ग्रुप बनेंगे, कैसे उनके अंदर एलिमेंट्स, वो हम अलग से डिफाइन कर लेंगे, अलग से क्लास रख लेंगे एक दिन कि Zn में किस टाइप से ऑर्डर रहता है एलिमेंट्स का, डाइहेड्रल में ग्रुप किस टाइप से ऑर्डर रहता है, या जो भी अल्टरनेटिंग ग्रुप में एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या रहेगा, एबिलियन होगा कि नहीं होगा, साइक्लिक कब होगा। बट जो भी जनरली अगर मैं आपको थोड़ा सा कि अपर व्यू अगर आपको मिला है जो भी कि 15 ऑर्डर तक का ग्रुप कैसे आपको दिखेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा है इसलिए हम छोटी वीडियो बना रहे हैं, डोंट वरी, जब भी हम नेक्स्ट टाइम जो भी हम टॉपिक उठाएंगे उसके ऊपर आपको और डिटेल से विद मोर एग्जांपल्स आपको वहाँ मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जैसा हमारा चैनल है, शुरुआत है, अभी शुरुआत की चैनल स्टूडेंट्स हुई है हमारी, तो क्या है, स्टार्टिंग विद ए न्यू टॉपिक ऑफ ग्रुप थ्योरी ऑफ ग्रुप अप टू ग्रुप ऑफ ऑर्डर 15, नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 15। सो वहाँ पर हमें पता लगा है कि साइक्लिक कितने होंगे, नॉन साइक्लिक कितने होंगे, एबिलियन कितने होंगे, हाउ मैनी देयर आर एबिलियन, नॉन एबिलियन, साइक्लिक, नॉन साइक्लिक। तो इस टाइप से आपको स्ट्रक्चर के बारे में आपको पता लग गया। तो स्टूडेंट्स आप हमारे चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो नीडी स्टूडेंट्स हैं वहाँ तक हमारे चैनल पहुँच पाए। ठीक है, इसी के साथ स्टूडेंट्स आज की हमारी वीडियो यहीं तक थी। जो भी आपको कोई प्रॉब्लम लगे, डाउट लगे, या स्टूडेंट्स अगर आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और लाइक स्टूडेंट्स करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज की वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट जब भी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।